हमको खुद खुशी करने के लिए भी परमिशन दे दो, हम वो भी करेंगे। कि आज मेरी प्याज तो जल चुकी है। लंबे समय के लिए निर्यात जो इंडिया का प्याज है, भारत का जो प्याज है, वो विदेशों में जाके कितना पैसा कमा सकता है और किसान के जेब में पैसा कैसा आ सकता है। ये अनुरोध करता हूं कि मेरा जिस्म का पूरा खून निकाल लो, लेकिन किसानों की तरफ ध्यान दो। किसान मर रहा है, अगर मैं खड़ा नहीं रहता तो मेरे पीछे वही आत्महत्या करना, एक ही मकसद है अभी किसान के पीछे। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में, आपके साथ शाहाना खान। महाराष्ट्र खासकर नासिक में प्याज अब किसानों को रुला रहा है। उचित दाम नहीं मिलने के कारण प्याज के किसान परेशान हैं और इसके विरोध में वो अपने प्याज की पूरी खेती को जला रहे हैं। इसके जरिए उन्होंने सरकार के खिलाफ अपने रोष और विरोध का इजहार किया है। प्याज किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए एक किसान ने कहा कि प्याज लगाने का अब तक खर्च मुझे करीब 1.25 लाख रुपए आ चुका है। इस प्याज को मार्केट में ले जाने के लिए करीब 30,000 रुपए का खर्च मुझे और आने वाला था। ऐसे में मेरे इस खर्च की वसूली भी नहीं होने वाली थी। आज की स्थिति देखिए तो महाराष्ट्र के किसान को 2-2 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, इसीलिए मुझे प्याज जलाना पड़ रहा है। उस किसान ने कहा कि मैंने यहाँ पर 1.5 एकड़ में प्याज लगाया था, इस पर 1,25,000 रुपए खर्च आया था। इसे बेचने के लिए मुझे और 30,000 रुपए का खर्च आने वाला था। इस सवाल पर कि बेचने पर इस प्याज से आपको कितने रुपए मिलते, इस पर किसान का कहना था कि 25,000 या 26,000 रुपए ही मिल पाते। मेरे जेब से 50,000 रुपए और चले जाते, मेरे 1.25 लाख रुपए तो पहले ही चले गए। करीब 5,000 रुपए का और मुझे घाटा झेलना पड़ता। ऐसे में मुझे इस प्याज की फसल को जलाना पड़ रहा है। किसानों की मुश्किलों को लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे, इस सवाल पर किसान ने कहा कि 15 दिन से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर लोगों को मालूम था कि उचित दाम नहीं मिलने पर किसान प्याज की फसल जलाने वाले हैं, लेकिन शासन की ओर से किसी का ना तो फोन आया, ना ही किसी ने सहानुभूति दिखाई। किसी ने नहीं कहा कि ये मत करो, रुको, हम कुछ करेंगे और किसान के पीछे खड़े रहेंगे। इसी कारण प्याज को जलाने का काम पूरा करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी प्याज तो जल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र का किसान पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। इसके लिए केंद्र सरकार को दीर्घकाल के लिए प्याज के निर्यात की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार से मैं कुछ नहीं चाहता। महाराष्ट्र के सीएम को इस स्थिति के बारे में मालूम था, उन्हें अपने खून से लिखा हुआ पत्र मैंने डाला था। मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूं कि मेरे जिस्म का पूरा खून निकाल लो, लेकिन किसानों की समस्याओं पर ध्यान दो। किसान का जख्म ना रहकर अब नासूर बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आलू का किसान परेशान है। बस अब देखना यह होगा कि सरकार की आंख कब खुलती है या किसानों को एक बार फिर अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। अभी ये जो मंडी में मेरा प्याज 5 एकड़ प्याज लगा है, मैंने जो प्याज लेकर मैं मंडी में आया तो मंडी में जा रहा 300-400 रुपए प्याज बिच रहा है। अब मेरा 3.5 लाख रुपए खर्चा हो गया है और पूरा प्याज का मेरा 1 लाख रुपए भी नहीं बन पाएगा। अभी जब इधर आया तो ऐसा लगता है क्या करने का क्या नहीं करने का प्याज को। सरकार ने उसको ध्यान देना चाहिए किसान पर। सरकार किसान पर ध्यान ही नहीं देते। जब किसान इधर कांदा बेच के जाता है घर में तो बच्चों को 10 रुपए की मिठाई लेने का भी मन नहीं करता किसान का। अभी क्या करेगा किसान? उसको जब सरकार ने किसान के पास ध्यान नहीं दिया तो उसको आत्महत्या देने का परवानगी देना चाहिए। अभी नहीं देना चाहिए, परवानगी नहीं दिया तो कम से कम किसान को 1 क्विंटल प्याज के पीछे 1,000 रुपए अनुदान देना चाहिए। ये सरकार का मेरी दरख्वास्त है। सरकार ने ये सब नहीं किया तो कम से कम आत्महत्या करने का निर्णय देना चाहिए, हमको परवानगी देना चाहिए। हमने 1 एकड़ प्याज लगाए है और प्याज भी ऐसे लगाए कि सोना गिरवी रख के प्याज लगाए और उसको 50,000 रुपए खर्च आया और वो मार्केट लेके गए तो 20-25 हजार रुपए भी नहीं आए उसके। तो केंद्र सरकार ने भाव बढ़ानी चाहिए और हमारे बच्चों की स्कूल की फी भी नहीं भर पा रहे हम और हम दिन रात मेहनत करके हम प्याज ये करते हैं, लेकिन सरकार भी भाव नहीं दे रही। तो हमको खुद खुशी करने के लिए भी परमिशन दे दो,
हम वो भी करेंगे। इसी के विरोध में नासिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो किसान है उन्होंने जो प्याज है उसकी पूरी खेती को जला दिया है। ये केवल एक प्याज को नहीं जलाया गया है, इसकी पूरी खेती को आप देखेंगे नासिक में इसे जला दिया गया है। और इसके जरिए कोशिश ये है ये सरकार के सामने विरोध करने की, विरोध में बताने की कि किस तरह से जो किसान है वो परेशान है। वो मैं कृष्णा भगवान डोंगरे एक किसान हूँ। आज तो प्याज लगाने के लिए आज तक खर्चा मेरे को कम से कम 1.25 लाख रुपए आ चुका है और इसको मार्केट में ले जाने के लिए 30,000 रुपए और खर्चा आने वाला था, लेकिन किसी प्रकार से 30,000 रुपए बनने नहीं वाला। सरकार से एक ही निवेदन चाहता हूँ कि आज मेरी प्याज तो जल चुकी है, लेकिन जो महाराष्ट्र का किसान है वो पूरी तरह से हतबल हो चुका है, आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार ने खास करके दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए निर्यात जो इंडिया का प्याज है, भारत का जो प्याज है वो विदेशों में जाके कितना पैसा कमा सकता है और किसान के जेब में पैसा कैसा आ सकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। महाराष्ट्र सरकार तो पूरी तरह से मालूम था, खास करके मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि उनको मैंने मेरे खून से लिखा हुआ पत्र डाला था, निमंत्रण पत्रिका के थ्रू खून से लिखा हुआ पत्र मेरे खून से लिखा हुआ पत्र डाला था। मैं मुख्यमंत्री साहब को और एक बार अनुरोध करता हूं कि मेरा जिस्म का पूरा खून निकाल लो, लेकिन किसानों की तरफ ध्यान दो। किसान मर रहा है, अगर मैं खड़ा नहीं रहता तो मेरे पीछे वही आत्महत्या करना एक ही मकसद है अभी किसान के पीछे। सरकार अगर खड़ी नहीं रहती है, किसान को एक ही मजबूरी है, आत्महत्या करना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।